Assalamualaikum students. Our topic is learning outcomes. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फैक्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब होता है हिस्से, ठीक है, और मल्टीपल्स का मतलब होता है जैसे कि टाइम्स, तो कितने टाइम्स कोई भी नंबर आता है उसके मल्टीपल्स यानी उसको मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है उसके छोटे छोटे पार्ट। ठीक है, ये फैक्टर्स को हम पार्ट्स भी कहते हैं और उसको हिस्से कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं इधर इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स की तरफ। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स के इस चैप्टर को करने के बाद हम किस एबल हो जाएंगे, यानी हम क्या क्या कर पाएंगे। हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, 3, 5 एंड 10, यानी कोई भी हमें 5 डिजिट नंबर दिया हो हम बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या था, यानी कि कोई नंबर अगर हम डिवाइड करें तो उसका क्वेश्चन है और रिमाइंडर जो है वो 0 है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो हम बता सकेंगे ये हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हम लॉन्ग डिवीजन यानी डिवीजन करे बगैर ही बता सकेंगे, जज कर सकेंगे कि ये नंबर 2, 3, 5 या 10 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। वो हम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए वो ही स्ट्रेटजी जो है वो हम सीख पाएंगे। यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 5 एंड 10 और नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। ठीक है, जो अगर हमें 5 डिजिट तक नंबर दे दिए जाएँ तो हम उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करके बता पाएंगे कि ये नंबर जो है 2, 3, 5 या 10 से डिवाइड होता है कि नहीं। आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट 2 डिजिट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और फिनिश होते आते हैं 99 तक। 10 से 99 तक जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं हम उसमें बता सकेंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं या 1 के टेबल पर आते हैं, यानी प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 या एक अपना नंबर। इसके बरक्स कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो डिफरेंट नंबर्स के टेबल में आ सकते हैं अपने और उसके अलावा और डिफरेंट प्राइम नंबर्स के भी टेबल में आते हैं, तो वो नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो हम जाकर सीख लेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर अप टू 50, यानी 1 से 50 तक जितने भी नंबर्स हैं हम उसके फैक्टर्स जो हैं वो बता सकेंगे, यानी कि उसको पार्ट्स ब्रेक करके बता सकेंगे कि ये नए नंबर उसका फैक्टर्स हैं, तो ये भी हम सीख जाएंगे। लिस्ट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 डिजिट नंबर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, 0 से 9 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं हम उसके 10 तक मल्टीपल्स यानी उनके 10 तक मल्टीपल्स बता देंगे, यानी कि जैसे कि अगर 3 है 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, 3 टाइम्स 2 इक्वल 6, ये उसके मल्टीपल होते हैं और 10 तक 3 टाइम्स 10 इक्वल 30 तक जो है हम बता पाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स का फ़र्क बता सकेंगे। फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के हिस्से होते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर से बड़े होते हैं और फैक्टर्स उस नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। और मल्टीपल्स इन्फिनाइट होते हैं यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, जितने मर्जी हम मल्टीपल्स चाहें बना सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि वो काउंटेबल होते हैं और उसको सारे के सारे फैक्टर्स हम नंबर्स के लिख सकते हैं। फैक्टराइज अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हम नंबर्स को फैक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, वो हम सीखेंगे, यानी कि हम प्राइम फैक्टर इस तरह से हम बनाया करेंगे और उस तरह से उसके फैक्टर्स जो हैं वो इस साइड पे आ जाया करेंगे, तो वो हम करना जो है वो सीखेंगे इस चैप्टर पर। डिटरमाइन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट नंबर हो अगर हमें दिया हो, अगर 10 से 99 नंबर के बीच में कोई भी 2 डिजिट दो हमें नंबर दे दिए हुए तो हम उसमें फैक्टर्स फाइंड करके हम बता सकते हैं कि इनमें कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि दोनों नंबर्स में कौन से नंबर जो है एज अ फैक्टर जो है वो सेम आ रहे हैं, तो वो हम बता सकते हैं। डिटरमाइन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अगर हमारे पास 10 से 99 तक कोई 2 नंबर दे दिए हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम उनके कॉमन मल्टीपल्स भी बता सकते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि इसमें किधर किधर जो है वो कॉमन मल्टीपल्स आ जाते हैं। अब हम पिक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये पिक्चर में है, ठीक है, ये पिक्चर किसकी आई है, तो लाइब्रेरी की पिक्चर्स है जिसमें बहुत सारी कबर्ड्स हैं और उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और बुक कबर्ड में तो बहुत सारी शेल्फ भी हैं। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं इसको हम अपने प्रॉब्लम को स्टडी कर लेते हैं।
मारिया वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, मारिया जो है लाइब्रेरी में काम करती है। देयर आर 24 मैथमेटिक्स बुक्स, और उधर 24 मैथमेटिक्स की किताबें हैं, मैथ की किताबें हैं, ठीक है। शी वांट टू पुट दीज बुक्स इन 4 शेल्फ्स, वो चाहती है कि इन बुक्स को 24 बुक्स हैं उनको 4 शेल्फ में जो है वो रख दे। सो दैट ईच शेल्फ हैज़ इक्वल नंबर ऑफ बुक्स, इस तरह रखे कि हर शेल्फ में इक्वल नंबर ऑफ बुक, यानी उसने 4 शेल्फ भी यूज़ करनी है और 24 मैथमेटिक्स बुक्स रखनी है और इक्वल नंबर ऑफ जो है वो आने चाहिए। इन हाउ मैनी वेज शी कैन पुट दिस बुक्स, तो कितने तरीक़ों से वो बुक्स को प्लेस कर सकती है। हमने सबसे पहले अपनी जो है ये नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 1 शेल्फ में रखें तो मारिया रख सकती है 1 शेल्फ में 24 मैथमेटिक्स, लेकिन हमने यूज़ करनी है 4। अगर वो 2 शेल्फ यूज़ करे इक्वल रख सकती है, 2 शेल्फ में 12 बुक्स जो है वो रख सकती है। अगर वो 3 शेल्फ यूज़ करती है तो वो 3 शेल्फ में 8 बुक्स रखेगी। अगर वो 4 शेल्फ यूज़ करती है, 4 शेल्फ में वो 6 बुक्स रखेगी, ठीक है। इस तरह से अगर वो 6 शेल्फ यूज़ करिए, लेकिन 6 शेल्फ तो हमने यूज़ ही नहीं करनी, तो हमने तो सिर्फ 4 शेल्फ यूज़ करनी है। तो सिर्फ एक ही रास्ता आता है कि जिसमें वो 4 शेल्फ में जो है 6 बुक्स रख सकती है, क्योंकि 4 टाइम्स 6 जो होता है वो 24 होता है। 6 बुक्स कैन बी प्लेस्ड इन 4 शेल्फ, तो सिर्फ एक ही वे बनता है जिसमें 4 शेल्फ में हम बुक्स को प्लेस कर सकते हैं, वो है 6 बुक्स। चूँकि अब हमने अपने क्वेश्चन को भी कर लिया सॉल्व, तो हम अपनी वीडियो को करें एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।